हैदराबाद में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। ये निकाय चुनाव इसलिए खास बन गए हैं क्योंकि ये पहली बार है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर देश के गृह मंत्री तक ने एक नगर निगम चुनाव के जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके अलावा बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों की फौज और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भी इसमें लगा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि एक तेलंगाना के राज्य के छोटे से नगर निकाय चुनाव के लिए देश की सबसे मजबूत पार्टी आखिर अपना सर्वस्व दांव पर क्यों लगा रही है। नमस्कार, मैं विभावरी और आप देख रहे हैं द साइलेंस मीडिया। दरअसल हैदराबाद का निकाय चुनाव बीजेपी के लिए नाक का विषय बन गया है। नगर निगम के चुनाव अक्सर स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। राज्य के बड़े नेता चुनाव प्रचार में चले जाए तो वही बहुत बड़ी बात होती है। क्षेत्रीय पार्टी का अध्यक्ष प्रचार कर ले तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष और केंद्र गृह मंत्री प्रचार के लिए मैदान में उतरे तो लगता है कि पार्टी का सब कुछ दांव पर लगा है। हैदराबाद सांसद ओवैसी ने तो इस बात पर तंज करते हुए ये भी कहा कि प्रचार में अब बस ट्रंप का आना बाकी रह गया है। नवंबर की शुरुआत में दुबाक असेंबली सीट के लिए उपचुनाव हुए थे। यह सीट पारंपरिक रूप से टीआरएस की सीटिंग सीट थी, जो विधायक की मौत के बाद खाली हुई थी। पार्टी ने विधायक की पत्नी को उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बीच टीआरएस ने ये चुनाव हार गई और बीजेपी ने भगवा पताका फहराया। इसी जीत के बाद से पार्टी के हौसले बुलंद हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनावों में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं बीजेपी भी एनडीए गठबंधन में अब छोटे भाई की भूमिका से निकलकर बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। दोनों ही दलों में मतदाताओं का ध्रुवीकरण न केवल अपनी सियासी पैठ जमाई है, बल्कि विधानसभा में अच्छी सीटें भी जीती हैं। अब दोनों पार्टियां वही प्रयोग पश्चिम बंगाल में करने से पहले हैदराबाद में दो हाथ करने में पीछे नहीं हटना चाहते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो ग्रेटर हैदराबाद की धार्मिक बनावट और जनसंख्या ने बीजेपी की विस्तारवादी नीति ने दक्षिण भारत में निजाम के शहर पर फोकस करने को मजबूर किया है। वहीं देश भर में बीजेपी की नीतियों से मुखालिफत करने वाली एआईएमआईएम के लिए खुद का गढ़ बचाना स्वाभाविक मजबूरी है। ग्रेटर हैदराबाद में करीब 64.9% हिंदू हैं, जबकि 30.1% मुस्लिम आबादी है। ईसाई 2.8% हैं, जैन और सिख 0.3% और बुद्ध 0.1% हैं। बीजेपी की इस मजबूरी का ही नतीजा है कि हैदराबाद में फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो करके जाते ही अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर समेत महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या लगातार मेहनत कर रहे हैं। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सीएम योगी ने अपने पुराने अंदाज में जीत के बाद हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की घोषणा कर दी है। योगी की घोषणा पर भड़के ओवैसी ने तो ये तक कह दिया है, योगी तेरा नाम बदल जाएगा हैदराबाद का नाम बदलने में। ध्रुवीकरण के प्रयास ने हैदराबाद निकाय चुनाव में नाली, सड़क और पानी की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चीजें चुनावी मुद्दे बना लिए हैं। इसमें चीन, पाकिस्तान, अवैध घुसपैठिए, आतंकवाद, रोहिंग्या, सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के पूर्व पीएम दिवंगत मोहम्मद अली जिन्ना नेताओं के जुबान पर लगातार हावी हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर तेजस्वी सूर्या ने चेंज हैदराबाद कार्यक्रम के उद्घाटन में कहा था कि एआईएमआईएम को दिया गया हर वोट उसे मिलेगा जो भारत के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने दावा किया था कि ओवैसी जिन्ना के अवतार हैं और वो जय श्री राम के नारे से डरते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कहते हैं कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर आईडी कार्ड दे दिया गया। उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि ओवैसी पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के वोट से चुनाव जीतते हैं। यदि बीजेपी ये चुनाव जीतती है तो वो पुराने शहर में रह रहे इन घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। मामले पर ओवैसी पलटवार करते हैं कि बीजेपी जिन पर स्ट्राइक करने की बात कर रही है वो सब भारतीय हैं। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने भी ये कहा कि बीजेपी नेता कुछ वोटों के लिए इतने पागल हो गए हैं कि धर्म का मुद्दा उठाकर हैदराबाद की शांति और ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस को इस मॉनसून में डूबते शहर की वजह से जनता के जिस रोष का सामना करना पड़ रहा है, उसका फायदा बीजेपी ने अपने पुराने साइकोलॉजिकल वॉर के हथकंडे से उठाना चाहती है। हैदराबाद निकाय चुनाव में जीत दर्ज कर बीजेपी कैडर की लंबी श्रृंखला बनाना चाह रही है, जिसके बल पर दक्षिण की किला फतह करने में आसानी हो सके।
बीजेपी चाहती है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम जीत की गूंज पड़ोसी राज्य तमिलनाडु तक पहुंच जाए, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।